गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 7th में काव्य 5 काव्य का नाम है हिंद देश के निवासी। तो हिंद देश के निवासी यानी भारत देश के रहने वाले हम सब। इस काव्य में भारत देश की जो विविधता में एकता है वो बात उदाहरणों के द्वारा समझाई गई है। भारत है वो एक विकास और शक्ति का और आगे बढ़ रहा है, और भारत है और विकास और शक्ति का एक उदाहरण है सभी देशों के सामने, क्योंकि भारत ही ऐसा देश है जिसमें आपको अनेक धर्म के लोग आपको देखने को मिलेंगे, अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग मिलेंगे। तो विविधता में एकता वो भारत देश की विशेषता है, वो यहाँ हमें बताई गई है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सभी का ध्यान। इंट्रोडक्शन में विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। तो विकास और शक्ति का परिचय भी हमने पूरी दुनिया को दिया है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। हमारे देश में अलग अलग मानव के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी अलग अलग मनुष्य रहते हैं, और प्रकृति में वातावरण में भी विविधता है। ओके, तो भी हम सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं, ये यहाँ कवि ने हमें बताया है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। अलग अलग उदाहरणों के द्वारा यहाँ हमें भारत देश कितना महान है, उसकी भव्यता कितनी सुंदर है, उसकी दिव्यता कितनी सुंदर है, वो हमें अलग अलग उदाहरणों के द्वारा यहाँ समझाया गया है। तो सबसे पहले हम काव्य शुरू करते हैं। पहली लाइन, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद यानी हिंदुस्तान, निवासी यानी रहने वाले, जन यानी व्यक्ति। तो पहली लाइन का मतलब है कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हो। वेश यानी पहनावा, चाहे यानी भले ही। तो दूसरी लाइन का मतलब है कि उनके रंग, उसके रूप, उसका पहनावा और उसकी भाषाएं भले ही अलग अलग हो, मगर हम भारत देश में रहने वाले लोग एक है। दो लाइन का मीनिंग है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है, उनके रंग, रूप, पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। तो माला यानी बेला यानी मोगरा का फूल, जास्मीन जिसको जास्मीन बोलते हैं। गुलाब यानी रोज का फूल, जूही यानी जूही का फूल, चंपा यानी चंपे का फूल, चमेली वो भी एक फूल है डॉलर का। तो बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला यानी मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग है ना, सब फूल अलग अलग होते हैं। प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है, परंतु इस प्यारे प्यारे फूलों को माला बनाई जाए, उसके गूथने पर उसकी माला बनाई जाए तो ये सब फूल एक हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये उदाहरण दिया है कवि ने हमें कि बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली फूल अलग अलग है, मगर उसकी अभी उस फूल को माला में, धागे में पिरोया जाए तो वो एक माला बन जाती है। फूल अलग अलग है मगर माला तो एक ही बनेगी। तो ये प्यारे प्यारे फूल है, उसको धागे में पिरोए, उसे गुथा जाता है तो एक माला बन जाती है। तो गुथने पर उसकी एक माला बन जाती है। तो वैसे ही हम अलग अलग लोग हैं, भारत देश में रहने वाले लोग अलग अलग है, उसकी भाषा, उसका रंग, उसका वेश, उसकी भूषा, ये सब अलग अलग है, फिर भी हम सब एक है, भारतवासी एक है। उसी तरह अलग अलग होकर भी हम लोग भारतवासी कहलाते हैं, हम इंडियन हैं, हम भारतवासी है, एक है। ये यहाँ फूलों का उदाहरण द्वारा समझाया है। चौथी लाइन है, कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी। कूक यानी कोयल की आवाज, न्यारी यानी निराली।
पपीहा एक पंछी का नाम है। तो कोयल की कुकन्यारी, कोयल की बोली अलग होती है, पपीहे की बोली भी अलग होती है। वो पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है, कोयल की बोली में अपनी मिठास होती है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। बुलबुल का गीत भी गाने का आवाज अलग होता है। इसी सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, उनके राग, उसके आवाज भले ही अलग अलग हो, इसी तरह हम भी अलग अलग बोली बोलते हैं। तो यहाँ पहले फूलों का उदाहरण दिया, फिर पक्षियों का उदाहरण दिया कि कोयल की अपनी आवाज होती है, पपीहे की अपनी आवाज होती है, बुलबुल अलग राग में गाता है। तो भारतवासी उसी तरह हम अलग अलग भाषा बोलते हैं ना, कोई गुजराती बोलता है, कोई हिंदी, कोई मराठी, है ना, कोई तेलुगु, कोई तमिल, ऐसी अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो वैसे पक्षियों की आवाज भी अलग अलग है। उसी तरह हम भारतवासियों की भाषा भले ही अलग अलग हो, मगर हम भारत में रहने वाले एक ही है, एक ही लोग हैं जो भारत में रहते हैं। हम सब एक है, विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। अभी नेक्स्ट, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। तो गंगा नदी, यमुना नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये सब अलग अलग नदियां हैं ना। कितनी सारी भारत देश में नदियां हैं। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। तो वो कहाँ मिलती है? अंत में नदी है वो सागर से। सभी नदी का अंत कहाँ होता है? तो वो समुंदर से मिलती है। तो वो सब समुंदर में मिलकर एक हो जाती है, फिर वो अलग अलग रहती नहीं है। जब वो नदी अलग अलग होती है तो ये गंगा नदी, ये यमुना नदी, ये ब्रह्मपुत्रा नदी, ये कृष्णा नदी, ये कावेरी नदी, हम ऐसे ही देख के कह सकते हैं। मगर ये सब नदी जब समुद्र में मिल जाती है तो सब एक हो जाती है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। यहाँ भारत देश में अनेक लोग के धर्म रहते हैं, तो सभी संप्रदाय का एक ही सार, सभी धर्म ये कहता है ना कि एकता रखो, प्राणी मात्र पर दया रखो। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। तो धर्म अनेक है पर उनका सार, यानी उसका जो सार है, सभी धर्म ग्रंथ आप पढ़ना तो उसका सार हमें एक ही मिलेगा। सभी संप्रदाय अलग अलग है, विशेषता रखते, सबका अपना अलग अलग धार्मिक पुस्तक होता है ना, मगर उन सब का ध्येय एक है, मनुष्य को मनुष्य बनाना, उसकी उन्नति करना, उसकी प्रगति करना। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। तो भारत देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, हर एक धर्म के अलग अलग पुस्तक धार्मिक होते हैं, मगर उन सभी पुस्तकों का एक ही काम है, मनुष्य को अच्छी बातें सिखाना, मनुष्य को उन्नत बनाना। इसी सभी भारतवासियों का एक ही लक्ष्य है। तो हमारे सबके रास्ते अलग अलग है, हम सबके पंथ यानी रास्ते अलग अलग है, मगर सबकी मंजिल तो एक ही है। तो उसी तरह सभी भारतवासियों का एक ही लक्ष्य है, क्या है? अपने देश की उन्नति करना, अपने देश की आगे बढ़ाना। धर्म है अनेक जिसका सार वही है। भारत देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्म की अलग अलग विशेषताएं होती है, मगर उन सबका ध्येय तो एक ही होता है। सबके रास्ते अलग अलग है, मगर भारतवासियों में सभी का लक्ष्य यानी गोल तो एक ही है, अपने देश की उन्नति करना, अपने देश को आगे बढ़ाना।